मैंने हर तरह की हिंसा झेली। मुझे शायद उस घटना ने ये सिखाया कि हिंसा को झेलना नहीं चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि ये गला मेरा ऊपर की तरफ है, इसलिए क्योंकि मुझे पंखे से लटका दिया गया था। तो मैंने ये तय किया था कि खूब जीना है। दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पटना बिहार में बेस्ड हूँ, लेकिन गैर बराबरी के ख़िलाफ़ और हिंसा के ख़िलाफ़ चल रहे, बिहार में चल रहे, देश में चल रहे और दुनिया में चल रहे अलग अलग आंदोलनों का मैं हिस्सा हूँ। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द, अपने साथ, अपने घर में बहुत सारी हिंसा देखी, सही, झेली। सिर्फ देखी नहीं, खुद भी महसूस किया, खुद भी झेला उसको। और मैं आज ये कह सकती हूँ आपको कि हिंसा के बिना जीना या हिंसा मुक्त जीना आपका अपना हक है और उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये लड़ाई कई दफ़ा लड़ी है, अपने लिए, औरों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, घर की महिलाओं के लिए, और आज मैं समाज की महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ। बचपन की बात अगर आपको मैं बताऊँ तो बचपन के कुछ 2-3 छोटे छोटे किस्से मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो ये कि मेरी माँ के साथ एक बड़ी हिंसा का दौर चला और मैं हर समय अपने बचपन में उनके साथ खड़ी रही। एक बहुत ही प्री मैच्योर बच्चे की तरह जीवन जीना पड़ा। लेकिन मुझे शायद उस घटना ने ये सिखाया कि हिंसा को झेलना नहीं चाहिए। दूसरी घटना मुझे याद है, वो है भूकंप। लातूर से मैं हूँ, महाराष्ट्र के लातूर से। वहाँ 93 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, आप सब लोग जानते होंगे। बहुत बड़ी तबाही हुई थी और मैंने ये देखा कि वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए, लोग मर गए, बच्चे और महिलाओं को बहुत झेलना पड़ा। ये भी देखा कि गरीबों को ज़्यादा झेलना पड़ा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हिंसा की घटना से मैंने देखा कि जेंडर क्या होता है, ये सीखा या समझा, महसूस किया। उसी तरह से भूकंप की घटना से मैंने जाति, वर्ग, जेंडर, इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस किया। उसी तरह से और एक घटना मैं बता सकती हूँ आपको, वो है एक ऐसा शिविर जिसका मुझे हिस्सा बनना पड़ा अपने स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल एक ख़ास किस्म के धर्म के लोगों के द्वारा चलाया जाता था और वो लोग चाहते थे कि इस धर्म का प्रचार प्रसार हो और वही धर्म देश में नहीं दुनिया में कायम हो। तो मैंने ये भी देखा कि धर्म के आधार पर भी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो मैंने इन कुछ 2-3 घटनाओं से, अपनी बचपन की घटनाओं से ये सीखा कि जेंडर हो या जाति हो या धर्म हो या वर्ग हो, इस तरह के जो भेदभाव है समाज में अपने व्याप्त, उन भेदभावों से मुक्त होना ही अपनी ज़िंदगी है और उसके लिए ही अपना संघर्ष होना चाहिए। और मैंने शायद उसके बाद से ये तय किया अपनी ज़िंदगी के लिए कि नहीं, मुझे इन सब से मुक्त होकर के जीना है। और उसी को लिबरेशन कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम एक लिबरेटेड सोल कब होते हैं? जब हम भेदभाव नहीं मानते हैं तब। ये एहसास होते हुए भी कि हिंसा झेलनी नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं झेलना चाहिए, जब आपके अपने ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटती है तो शायद आपको बहुत वक्त लगता है हिंसा को ना कहने के लिए, और मुझे भी बहुत ज़्यादा समय लगा। मैंने हर तरह की हिंसा झेली। आपको अगर, मैं चाहती नहीं थी आपको बताऊं ताकि आप परेशान हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि हिंसा किस तरह से हिंसा होती है। आपको अलग अलग तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है बीइंग अ वुमन। और मानसिक हिंसा एक तरह की होती है जो आपको हर तरह से दबाव मिले कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपके ऊपर टॉर्चर किया जाए और सिगरेट से जलाया जाए या फिर आपको मारा पीटा जाए। आप मुझे देख सकते होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये गला मेरा ऊपर की तरफ है, इसलिए क्योंकि मुझे पंखे से लटका दिया गया था। और मैं आज भी वो क्षण याद करती हूँ तो मैं बहुत सिहर उठती हूँ कि ये घटनाएं मैंने झेली
और मुझे बहुत समय लगा इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए और ना कहने के लिए। लेकिन आज मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर आकर के एक बहुत खुशनुमा ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने एक तितली देखी होगी। तितली जो होती है, छोटी सी एक तितली, जब उसका जन्म होता है तो एक वो छोटा सा कीड़ा होता है और उस कीड़े से एक ककून में वो परिवर्तित होती है और वो ककून से फिर एक तितली बनती है। वो एक बहुत ही ऐसा वो सफ़र होता है, बहुत ही दर्दनाक सफ़र होता है। लेकिन जब वो सफ़र आप तय करते हो तो आप एक तितली के तौर पे अपने आप को पाते हो। तो मुझे लगता है कि वो सफ़र तय करना और फिर सिर्फ तय नहीं करना, इस तरह से तय करना कि आपको अपने ऊपर भी गर्व महसूस हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि आप अगर किसी भी तरह की हिंसा झेल रहे हैं तो आप उसको ना कहिए, विरोध कीजिए उसका, और अपने जैसों की मदद ले करके आप उस हिंसा से बाहर आइए। और साथ ही साथ और भी लोग जो आपके आसपास है, जो हिंसा सह रहे हैं, गैर बराबरी सह रहे हैं किसी भी तरह से, आपसे मेरा ये अपील है कि आप इसको ना झेलें। क्योंकि मैंने जैसे बिहार में काम करना शुरू किया था, वैशाली ज़िले में मैंने काम शुरू किया। ये ज़िला ऐसा था जहाँ पे पूरे देश में इसका सेक्स इंडेक्स जो था, सेक्स रेशो जिसको कहते हैं, 0 to 6 का सेक्स रेशो सबसे कम था। और मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी कि ये ज़िला कैसे हो सकता है। और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया इसलिए क्योंकि मैंने खुद झेला था। मैंने देखा था अपनी माँ को झेलते हुए, मैंने देखा था अपने घर के और महिलाओं को झेलते हुए, मैंने देखा था समाज की 70-80% महिलाओं को झेलते हुए। और मुझे ये लगा कि इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी इसके साथ साथ कि आप जब भी कभी इसका विरोध करें तो आप अपना ज़रूर एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, ताकि आपकी जान ना जाए उसमें। और इस हिंसा से बाहर निकलने का हर एक संभव कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बचपन की बातें बताई, मैंने आपको अपने मैरिड लाइफ के बारे में बताया, उसी तरह से मैं अपने काम के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं परिवर्तन केंद्र नाम की एक संस्थान है, सामाजिक संस्थान है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि वो हंसी सबसे खूबसूरत होती है जो दर्द के बाद उभरती है। तो मैंने ये तय किया था कि खूब जीना है, खुल के जीना है, और खुल के हंसना है, खुल के लिखना है, बोलना है, नाचना है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं परिवर्तन केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के साथ में खास करके काम कर रही हूँ। मैं खुल के जीती हूँ और खुल के हंसती हूँ, खुल के बोलती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा दर्द नहीं है ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सके। आप हर दर्द से निजात पा सकते हैं, हर दर्द से बाहर निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, लिव इट। और इट इज़ वर्थ द स्ट्रगल। जो आपका संघर्ष है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप अपने लिए ही नहीं, आप दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को एक संदेश देते हैं कि हम हिंसा नहीं झेल रहे हैं आज।